अगले 5 साल में कभी भी शुरू हो सकता है। कब होगा ये? ये जो किताब छोड़ी गई थी उसके हिसाब से ये काम अभी शुरू होने वाला है, जो अगले 5 साल में पूरा होगा। मुझे उनके पास जाना होगा। थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई। चांद मत देखिए, आपके लिए अच्छा नहीं है। धरती छोड़कर कहीं मत जाना। कौन हो तुम और कब से मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मुझे फिर से आपके पास आना होगा। मुझे पता है आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगी, पर इस बार तो आपको मेरी बात माननी ही होगी, क्योंकि जो इस बार होने वाला है उससे सिर्फ आप ही बचा सकती हैं शेषनागिन। मैं एक बार फिर से आपके पास बात करने आ रहा हूं। मैंने बच्चों को कह दिया कि हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, तो एक दूसरे को संभाल लें। आराम से, आराम से। लगता है कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। रघु, आज आंधी आया या तूफान, मैं नहीं रुकूंगी। मैं उन्हें जवाब दे चुकी हूँ कि हम आ रहे हैं। अब हम जाएंगे। लेकिन जाएंगे कैसे? मुझे तो इतना ही पता था कि यमुना नदी के अंदर जाना है, उसके बाद नागलोक का रास्ता दिख जाएगा। तो बस। यशवंती नदी के अंदर से जाओगी? रास्ता, तुम 7 महीने प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। रघु, मैंने ठान लिया कि मैं जाने वाली हूँ, तो मैं जाके ही रहूंगी। कुछ नहीं होगा। चलो। नहीं शेषनागिन, आप नागलोक नहीं जाएंगी। मैं आज आपको एक बहुत बड़ा सच बताने वाला हूं। मुझ पर विश्वास कीजिए। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं होता तो मेरे साथ चलकर देखिए, आपको खुद ब खुद यकीन हो जाएगा कि मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। चलिए मेरे साथ। हाथ छोड़ो इसका। मैं आपसे विनती करता हूं शेषनागिन, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। कौन हो तुम? बोलो, हर जगह मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? आपको इस बात का यकीन नहीं होगा शेषनागिन, लेकिन ये बात सच है कि अब से लेकर अगले 5 साल के अंदर भारत पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। क्या? हाँ, पिछली बार जब ये संकट आया था तब आपकी माँ ने भारत को इस संकट से बचाया था, और इस बार इस संकट से भारत को बचाने के लिए आपको मेरे साथ आना होगा। क्या कहा? आप मेरे साथ चलिए। आप जब तक मेरे साथ नहीं चलेंगी मुझ पर विश्वास नहीं करेंगी। चलिए मेरे साथ। कह नहीं जाएगी तुम्हारे साथ, तुम जाओ यहाँ से। देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, बोलो। मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। अकेले में क्यों बात करनी है? शेषनागिन, मेरे पास वक्त बहुत कम है। जैसे मैंने आपको कहा, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है और अभी इसी वक्त करनी है। हाँ, तो जो भी कहना यही कहो ना। आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। चलिए। कहाँ ले जा रहे हो प्रार्थना को? मैं तो बस इन्हें कुछ दिखाना चाहता था। मुझे देख लिया ना, बस अब जाओ यहाँ से। इसने कैसे तुम्हारा हाथ पकड़ लिया? मैं तुम्हें इसके साथ अकेले कहीं नहीं जाने दूंगा। हम वहां जाएंगे जहां हमें जाना है। चलो। शेषनागिन, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता था, पर आप तो आई नहीं। प्रोजेक्ट ये जगह आपके पिताजी की है, इसे मैं कंप्लीट कर रहा था। कई साल पहले ही संकेत आ गया था शेषनागिन। आपको इस मुसीबत को खत्म करना ही होगा, आपको धरती पर वापस आना ही होगा। ये नागलोक है क्या? और ये काले पत्थर? हाँ, मतलब धरती के 2 लोग नीचे, नर्क से भी नीचे है नागलोक। तो आखिर हम नागलोक आ ही गए। रघु, कुछ मत सोचो, बस आगे चलते रहो। चलो। रघु, तुम तो ठीक हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई ना? तुम ठीक हो तो मैं ठीक हूँ, लेकिन प्रार्थना, हमारे आते किसी ने हम पे हमला किया। शायद कोई चाहता है कि हम यहाँ नहीं आए। रघु, जिसे जो चाहना है वो चाहे। अब हम नागलोक आए हैं तो सबको मिलके ही जाएंगे। लेकिन ये हमला प्रार्थना। नहीं रघु, हो सकता है अब इत्तेफाक से कोई हादसा हो गया हो। तुम ज्यादा सोचो मत। चलो। पकड़ो चोर, चोर! पकड़ो चोर,
लगता है कि चोर चोरी करके भाग रहे हैं। मैं भी उसे रोकता हूँ। तेरी इतनी हिम्मत कि नागलोक में चोरी करेगा? मेरे होते हुए नहीं। सैनिकों, खजाना वापस उसकी जगह रख दो। तुम स्वर्णा हो ना? नागराज तक्षक से बहुत सुना तुम्हारे बारे में। सुना होगा, मेरे चर्चे तो हर लोग पर है। पूछोगी नहीं मैं कौन हूं? तुम्हारा भाई। नागलोक पे आपका स्वागत है। अनंत चाचा से मिलने आया ना? उनका कमरा उस तरफ है। ये स्वर्णा मुझसे ऐसे की बात कर रही थी? तुम फिक्र मत करो, वो भी तो तुमसे पहली बार मिल रही है ना। रिश्तों को फलने फूलने में वक्त लगता है। धीरे धीरे तुम दोनों का रिश्ता भी पास आ जाएगा। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। ये क्या हो गया चाचा जी को? गंभीर चोटें आई हैं जंग करते वक्त। तुम्हारी जंग जो कि तुम्हें करनी चाहिए थी। तुम्हारे पिता की समाधि के बाद नागलोक की रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी थी, लेकिन क्योंकि तुम यहां नहीं थे तो तुम्हारे स्थान पर तुम्हारा कर्तव्य अनंतनाग निभा रहे थे। ये जंग लड़कर, वो भी नागलोक के अनजान दुश्मनों के खिलाफ। और देखो देखो क्या हाल हो गया इनका। तुम्हारे चाचा अब इस नागलोक की बागडोर संभालने के लिए सक्षम नहीं है, तो ये कर्तव्य अब तुम्हें निभाना होगा। मैं ही तुम्हें धरती पर छोड़ के आया था ताकि तुम अपने आप को स्वयं ढूंढ सको, और तुमने ढूंढ भी लिया। शेष नागिन से तुम्हारा मिलन भी हो गया। तो अब हम चाहते हैं कि तुम इस नाग भूमि पर अपना कर्तव्य निभाने आओ। नहीं, मैं नहीं आ सकता। तुम्हें आना होगा। आप मेरी जिंदगी पे हुकूमत नहीं चला सकते। आप ही ने मुझे धरती पे भेजा था, और अब आप चाहते हैं कि मैं वापस आ जाऊं। अब मैं धरती का हो गया हूँ। मेरा एक परिवार है, मेरा एक भाई था जो मेरा ख्याल रखता था, मेरी एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है, कई सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर, मेरी बीवी है, मेरी संतान आने वाली है। मैं यहाँ नहीं आ सकता। वाह रघु वाह, अपने पारिवारिक बंधनों और मोह में कितने आसक्त हो, लिप्त हो देख सकता हूं मैं। लेकिन अगर जिम्मेदारियों की बात करते हो तो नागलोक के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी का क्या? कैसे भाग सकते हो अपनी जिम्मेदारी से, वो भी तब जब नागलोक को तुम्हारी इतनी आवश्यकता है। ये जख्म तुम्हारे थे लेकिन खाए इन्होंने। जब तक लड़ सकते थे ये लड़े, क्योंकि ये पूरे नागलोक को अपना परिवार, अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। और तुम कहते हो कि सिर्फ तुम्हारी बीवी और बच्चा ही तुम्हारी जिम्मेदारी है। पर ये सब हुआ कैसे? ये अनजान दुश्मन था कौन? वो अनजान दुश्मन कौन था ये तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि इन पर हमला हुआ, इनकी हत्या करने का प्रयास किया गया। इस नागलोक का कोई राजा नहीं है। इस नागलोक को हत्याने के लिए ये सब किया गया। तो चाचा जी से कहिए कि राजपद त्याग दें। तुम समझते क्यों नहीं हो? हम 8 नागराज, तक्षक, वासुकी, महापद, पद, कुलिक, कारकोटक, शंख और मैंने शेषनाग को नागलोक का उत्तराधिकारी को चुना था। अब वो नहीं तो उनका वंशज, यानी कि तुम्हें यह कर्तव्य निभाना होगा। मैं कोई राजा नहीं हूँ। मैं एक साधारण सा जेवर चलाने वाला साधारण सा मालिक हूँ, जो धरती पे अपनी दुकान चलाता है और चलाता रहेगा। मैं कल धरती पे वापस लौट जाऊंगा, और आप जो कह रहे हैं वो मैं नहीं कर पाऊंगा। यदि ये नहीं चाहता तो इस पे दबाव मत डालिए। नागलोक मैं संभाल लूंगी। स्वर्णा बस, इस विषय में हम चर्चा कर चुके हैं, तो अब और नहीं। और हम जानते हैं कि आप बहुत अच्छी योद्धा हैं, लेकिन इस नागलोक के राजपाट को योद्धा की नहीं, एक राजा की आवश्यकता है। बिल्कुल, राजपाट संभालने के लिए इससे बेहतर और कौन ही मिलेगा, जिसे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, हमारे बारे में नहीं पता, और ये भी नहीं पता कि चाहता क्या है। स्वर्णा, मेरा जवाब अब भी नहीं है। जब मन परेशान हो ना तो कुछ खा लेना चाहिए। तुम? मैं मृगनैनी, तुम्हारी बहन, कब से तुम्हारा रास्ता देख रही थी। तुम्हें पता भी नहीं है कि कितनी देर तक मैंने तुम्हारा इंतजार किया। भाई, चलो कोई तो है जो रघु की उदासी कम कर सकता है। बिना मिले ही चली जाएंगी भाभी?
लगता है बहुत जल्द मेरा भतीजा या भतीजी आने वाली है, तो फिर हम सब एक साथ यहीं रहेंगे ना। भाई को क्या हो गया? वो थोड़ा थक गए हैं, उन्हें आराम की जरूरत है। मैं आती हूँ।